स्वस्ति नस्ताभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रव जो शब्द है वो इंद्र के लिए है। इंद्र का एक विशेषण है वृद्धश्रव। वृद्धों के द्वारा स्तुति। कौन वृद्ध हैं? आप और हम वृद्ध नहीं है। वृद्ध मतलब ऋषि, वृद्ध मतलब अन्य देवताएं। देवताएं दिखते यौवन हैं लेकिन वृद्ध हैं वो। तो अन्य देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती हो, इंद्र देवता की स्तुति अग्नि भी करते हैं, इंद्र देवता की स्तुति सोम भी करते हैं, इंद्र देवता की स्तुति आदित्य भी करते हैं, ऐसे वृद्धश्रवाः। और वेदों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती हो ऐसे वृद्धश्रव भगवान इंद्र हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। और विश्वे देवाः त्रैलोक्यम वेत्ति किं वा समस्त वेदात्मक धन समृद्धः। तो ऐसे पूषा देवता जो है हमारे लिए विश्वे देवाः, सभी प्रकार के धर्म को, सभी प्रकार के समस्त वेद के तत्व को जानने वाले पूषा देवता हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें, शुभ प्रदान करें। उसके बाद नहा अस्माकं स्वस्ति विदधातु। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। तार्क्ष्य, तार्क्ष्य का अर्थ है गरुड़, गरुड़ भगवान। गरुड़ का जो है कहते हैं तार्क्ष्य हैं, वह हमारे लिए गति प्रदान करें, स्वस्ति प्रदान करें। जितना जो है तेजी से गरुड़ भगवान चलते हैं प्रायः कोई नहीं चल पाता है, तो ऐसे स्वस्ति जो है हमें प्रदान करें। वह भगवान गरुड़ भगवान हमें स्वस्ति प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें, शुभ प्रदान करें। और बृहस्पति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति जो देवगुरु हैं वह बृहस्पति देव जो है हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, हमारे लिए कल्याणकारी रहें। पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधानः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तमह्यम्। पृथ्वी से हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ पृथ्वी, कहते हैं ना माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, मेरी माता ये भूमि है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह जो है राष्ट्र का, राष्ट्रभक्ति का एक प्रथम जो है उदाहरण है वेद में। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। जहाँ भी कहीं भी हम जन्मे हो, हमारा जो जन्म स्थान है वो वह भूमि जो है हमारे लिए माता है ना। जैसे मातृभूमि कहते हैं, जो जहाँ का निवासी है वो उसका मातृभूमि है। क्योंकि जो पेरिस में, जो फ्रांस में रहता है उसके लिए मातृभूमि फ्रांस है। जो यहाँ रहते हैं मनुष्य, जहाँ मॉरिशस में रहते हैं, मॉरिशस की भूमि जो है उसके लिए, हम लोगों के लिए मातृभूमि है। भारत हमारे लिए मातृभूमि है। वह मातृभूमि का मैं संपूर्ण पृथ्वी का ही, पृथ्वी ही जो है मेरी माँ है। जहाँ जहाँ हूँ वो तो है ही, स्वदेश तो है ही, लेकिन इस पूरा पृथ्वी ही मेरे माता है। तो यह भावना जब आएगी तो संपूर्ण विश्व में, जो कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना कहाँ से आएगा? जो मैं फ्रांस वालों को नहीं जानता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स वालों को नहीं जानता हूँ, तो कैसे विश्व बंधुत्व की भावना जागेगी? तो यह सबको जोड़ने वाली तत्व जो है पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी मेरी माता है तो सब मेरे लिए विश्व बंधु हुए हैं। तो विश्व बंधु की भावना। वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो वसुधा है, वसुधा मतलब ये पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए कुटुंब है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां। पूरा श्लोक है वसुधैव कुटुम्बकम्, एक तो छोटा सा वाक्य है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा जो है छोटी सोच वाले सोचते हैं। लेकिन उदार चरित जो दीर्घ दृष्टि रखते हैं, जो उदार चरित व्यक्ति हैं, उनके लिए ये पूरी वसुधा जो है उसके लिए कुटुंब है, एक बंधु है। तो हम पृथ्वी से मैं प्रार्थना करता हूँ। पृथिव्याम जो रस है, पय शब्द जो है यहाँ दूध के अर्थ देता है, लेकिन यहाँ रस के अर्थ में, पृथ्वी में जो रस है वो मुझे प्राप्त हो। और पृथ्वी के अंदर जो वनस्पति है, जो औषधियाँ हैं, उसका जो रस है वो हमें प्राप्त हो। और जो मह्यम किसके प्राप्त हो? मुझे प्राप्त हो। और सर्व दिशा पयस्पति ही संतु, पृथ्वी में जितनी भी चारों ओर दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं से मुझे स्वस्ति प्राप्त हो, वहाँ उनका रस, उनका सार तत्व हमें प्राप्त हो। ऋषयः कई लोग हुए हैं, ऋषि लोग कई लोग हुए हैं, कई प्रकार के मत हुए हैं। अभी भी आप सुन रहे थे दर्शन शास्त्र, षट दर्शन हैं। षट दर्शन के विविध आचार्य विविध प्रकार के रास्तों को बताए हैं। कोई विशिष्टाद्वैत को मार्ग अपनाया है, कोई अद्वैत वेदांत लिया है, कोई द्वैत वेदांत का मार्ग अपनाया है, कोई वल्लभ वेदांत मार्ग अपनाया है, कोई मीमांसा का मार्ग अपनाया, कोई वैशेषिक कहता है, कोई नैयायिक है, कोई योग दर्शन का है ना, कोई सांख्य दर्शन का है। तो
रास्ते बहुत सारे हैं, मनुष्य घूम जाते हैं, क्या करें? तो एक ही मत है, महाजनों ये नगतस्तपंथा, हमारे पूर्वज हमारे परंपरा में जो हमें उपदेश दिए हैं तो उस रास्ते से चलना सबसे उत्तम है। जैसे हमारे घर में मुझे विशिष्टाद्वैत वेदांत का हमारे पूर्वजों ने मुझे उपदेश दिया है, यह रास्ता जो है अपनाए हैं हमारे घर में, हमारे दादाजी पिताजी उनके पूर्वज परंपरा से जो है हम विशिष्टाद्वैत मत में चल रहे हैं। तो ऐसे घर में जो जिसका मत है वो उस रास्ते से चले तो वो अत्यंत श्रेयस्कर है। तो ऐसा जो है हम उपदेश देते हैं। तो कोई किसी को इस मत में, तो कोई कहता है कि मुझे अद्वैत वेदांत से ज़्यादा, मुझे विशिष्टाद्वैत वेदांत से ज़्यादा रुचि है, अच्छी बात है, रास्ता इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, गंतव्य स्थान तो एक ही है, मुक्ति मोक्ष है ना। कोई उसको मुक्ति कहते हैं, कोई मोक्ष कहते हैं, कोई निश्रेयस कहते हैं, तो कोई समाधि कहते हैं, बात एक ही है। तो ऐसे हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर मुझे रस प्रदान करें। पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाम, तीनों लोक में जो रस है वो मुझे प्राप्त हो। विष्णोरराटमसि विष्णोश्चत्रयस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे। यह जो यज्ञ स्थान है, यज्ञ मंडप है, मतलब जहाँ मैं पूजा करता हूँ मेरा घर ही यज्ञ मंडप है। पूरा जो है घर में अगर पूजा करता हूँ तो ये घर ही यज्ञ मंडप हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि मैं यज्ञ मंडप का मतलब 4 खंबा हो वहीं मैं यज्ञ मंडप करूँ, नहीं, हमारा पूजा घर भी यज्ञ मंडप ही है। जहाँ मैं पूजा शुरू करता हूँ वही यज्ञ मंडप है। वास्तु पूजा तो करते ही हैं हर पूजा में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दिग्रक्षण करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं। तो जहाँ मैं पूजा करता हूँ करते हैं हम पूजा करते हैं वह यज्ञ मंडप है। तो कहते हैं इस मंत्र से यज्ञ मंडप में जो विष्णु भगवान स्थित हैं, क्योंकि भगवान विष्णु यज्ञ का अधिष्ठाता है। विष्णु विष्णुर्वै यज्ञः, विष्णु अलग यज्ञ अलग नहीं है, यज्ञ अधिष्ठाता भगवान विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः, सहस्रनाम में विष्णु सहस्रनाम। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा, यज्ञ भी वही है, यज्ञपति भी वही है, यज्ञ का अंग भी वही है और यज्ञ करने वाले भी वही हैं। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः, और यज्ञ में हवन धारण करने वाले भी वही हैं, हवन का सेवन करने वाले भी वही हैं, सब कुछ विष्णु है। तो यह जो यज्ञ मंडप है ये विष्णु का स्वरूप है। विष्णु और रराटमसि, ये जो यज्ञ मंडप है वो विष्णु का रराट है, ललाट, ललाट अर्थात उनका ललाट स्थान है। तो जो हमारे इसी विविध प्रकार को जोड़कर प्रमाण, मंडप जो है कई प्रकार की आकृतियों की हो सकती है, जिस किसी भी आकृति की हो वह यज्ञ मंडप जो है भगवान विष्णु का ललाट समान है। विष्णु और रराटमसि, और विष्णु स्न्यप्त्रयस्थो, स्न्यप्त्र और जो द्वार है, जो स्न्यप्त्र है, यज्ञ मंडप का जो मध्य भाग है वो उनका स्न्यप्त्र है। स्न्यप्त्र अर्थात ओष्ठ है, ओष्ठ स्थान है। विष्णु स्यूरसि, विष्णु सूचिरसि, तो विष्णु का भगवान विष्णु का अग्रभाग जो है यज्ञ का सिर है, यज्ञ मंडप का सिर जो है विष्णु का मुख समान है। और उसके बाद यज्ञ मंडप का होंठ है। उसके बाद द्वारों को जो द्वार के इधर बगल और इधर बगल में जो है वो जो है उनकी सूची समान है, मतलब यज्ञ मंडप का द्वार जो है उनका स्थान है, उसमें उसे विष्णु और ध्रुवोसी, ध्रुव जो है यज्ञ मंडप का द्वार का दोनों तरफ को ध्रुव कहते हैं, वह ध्रुव जो है बैटरी